स्टोरी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना ओला एग्जाम प्रिपरेशन। द हॉट सपोर्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का हॉट सपोर्ट, खुशियों का हॉट सपोर्ट। शुरू करते हैं स्टोरी को। देयर वाज ए फैमिली ऑफ 7 मेंबर लिविंग टुगेदर। देयर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरा किया गया है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। तो वाज ए फैमिली, एक परिवार था, ऑफ 7th मेंबर, 7 सदस्यों का, लिविंग टुगेदर, और वो क्या करता था, एक साथ रहता था, मतलब एक साथ रहता था, एक परिवार था, उसमें 7 सदस्य थे। द फैमिली कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए मदर, मतलब परिवार में शामिल कौन कौन है, मदर एक मम्मी, ए फादर एक पिता, 4 ब्रोदर्स और 4 भाई, एंड और 2 सिस्टर्स और 2 बहनें हैं। वन ऑफ द सिस्टर्स वॉज मैरिड। वन ऑफ इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि 2 बहनें हैं, तो 2 में से एक के बारे में बात चल रही है, तो इसलिए वन ऑफ। तो वन ऑफ द सिस्टर, दोनों में से एक के बात चल रही है, तो उनमें से एक ने क्या कर ली, शादी कर ली, मतलब एक की शादी हो गई। एंड और लिव्ड एट हर इन लॉज हाउस, और वो कहाँ पर रहती थी, अपने जो ससुराल है तो उसमें रहती थी वो, अब उसमें रहने लगी वो। अमंग द ब्रोदर्स, अमंग प्रयोग करते हैं हम जब 2 या 2 से अधिक कोई ग्रुप हो, ब्रोदर हो या कोई वस्तु हो, तब उनका जिक्र करते हैं, तब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अमंग द ब्रोदर्स, जो भाइयों में से, द ब्रोदर यंगर देन, जो मतलब भाइयों में से वो कौन सा था, सबसे बड़े भाई से छोटे वाला था। द एल्डेस्ट, मतलब उससे छोटा था, सबसे बड़े से छोटा था। गोट मैरिड, उसकी शादी हो गई, मतलब 4 भैया थे, तो 4 में से जो सबसे बड़ा भाई है उसकी शादी नहीं हुई और उससे छोटे वाले की हो गई। हिज वाइफ, जो उसकी पत्नी है। द सिस्टर इन लॉ, अब जो उसकी पत्नी है, मतलब जिसकी शादी हुई, तो वो उसकी क्या लगेगी, वो उसकी भाभी लगेगी। जो मतलब दूसरा लड़का है तो उसकी क्या लगेगी, वो भाभी लगेगी। तो अब उसके बारे में ही जिक्र चल रहा है। जो भाभी थी, मतलब लिव्ड विद दैम, वो उनके साथ में रहती थी। द यंगेस्ट ब्रोदर, जो छोटे वाला जो भैया है, जो भाभी होती है मतलब, तो जो भैया मतलब जो उसके पति होते हैं और उनका भाई होता है छोटा, तो वो भी उसका भाई ही लगता है। तो यहाँ पर देवर कह लो या फिर भाई ही कह लो। वॉज ए स्टूडेंट, वो क्या था, एक छात्र था। द यंगेस्ट ब्रोदर, जो छोटा भाई था। यूज्ड, वो उपयोग क्या करता था। यूज टू का प्रयोग हम तब प्रयोग करते हैं अगर कोई पास्ट में कोई इवेंट, जो घटना है वो जारी रही थी, मतलब, या जैसे हम आई यूज टू गो टू स्कूल, में स्कूल जाया करता था। तो द यंगेस्ट ब्रोदर, जो छोटा भाई था, यूज्ड टू यूज, वो उपयोग किया करता था, हिज भाभीज फ़ोन। अब यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की जगह भाभीज ही प्रयोग कर दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाभी का मतलब सिस्टर इन लॉ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो वो उपयोग क्या करता था, जो उसकी भाभी जी है उसका फ़ोन, फॉर हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब वो पढ़ाई करता था तो अपनी पढ़ाई के लिए वो भाभी का फ़ोन यूज़ करता था। ही ऑल्सो क्रिएटेड एंड अपलोडेड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो क्या करता था, वो वीडियो को बनाता और अपलोड करता था, कहाँ पर, यूट्यूब पर। वो वीडियो बनाता और यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करता था। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस, इसके कारण, मतलब किसके कारण, अब पता लगेगा। द डेली इंटरनेट डाटा, अब कारण बताया गया है। द डेली इंटरनेट डाटा, जो रोजाना का जो इंटरनेट था, वुड गेट एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाता था। जो डेली डाटा था, इंटरनेट मिलता था फ़ोन में, तो वो क्या हो जाता था, वो ख़त्म हो जाता था इंटरनेट। ऑन नाइट, वन नाइट, एक रात। द भाभी वॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड, जो भाभी थी वो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, टू हर हस्बैंड, अपने पति से। सी कंप्लेंड, उसने शिकायत की। योर यंगर ब्रदर, जो तुम्हारा छोटा भाई है। यूजिस अप, वो उपयोग करता है। अप
ऑल द इंटरनेट डाटा, जो सारा का सारा जो इंटरनेट है वो उसको क्या कर देता है, यूज़ कर देता है या फिर उपयोग कर देता है, मतलब खर्च कर देता है। आई कांट यूज़ द फ़ोन एट ऑल, और मैं बिल्कुल भी जो फ़ोन है इसको उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो इंटरनेट खर्च कर देता है तो मैं फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाती। हियरिंग दिस, सुनकर यह या सुनते हुए यह, द हस्बैंड जो पति है, वेंट टू हिज यंगर ब्रदर, वो गया अपने छोटे भाई के पास गया। ही सैड एंगरली, उसने कहा गुस्से से, रिमूव योर सिम कार्ड, मतलब जो फ़ोन में डालते हैं हम जिससे इंटरनेट चलता है, सिम कार्ड, तो अपना जो सिम कार्ड है इसको निकालो, फ्रॉम द मोबाइल, मतलब फ़ोन से अपना जो सिम है उसको निकालो, राइट नाउ, अभी का भी। रिटर्न द फ़ोन टू माई वाइफ इमीडिएटली, और जो फ़ोन है उसको तुरंत रिटर्न करो, फ़ौरन, मतलब जो मोबाइल है उसको, जो तुम्हारी भाभी है मतलब जो, उसको दो, ऐसा कह रहा है। एंड और लिसन, और सुनो, नेवर टच माई मोबाइल अगेन, और कभी हाथ मत लगाना जो मेरा फ़ोन है इस पर, कभी भी वापस, मतलब इस फ़ोन पर कभी भी हाथ मत लगाना, ऐसा कह रहा है वो इसमें स्टोरी में। द भाभी वॉज स्टैंडिंग, जो भाभी थी वो खड़ी हुई थी, देयर, वहाँ पर, एंड और लिसनिंग टू एवरीथिंग, और सब कुछ सुन रही थी। भाभी भी वहाँ पर खड़ी थी, तब भैया जो फ़ोन पर कह रहा था भैया को, अपने छोटे वाले भैया को कह रहा था मतलब, तो भाभी भी वहाँ पर खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। द यंगेस्ट ब्रोदर, जो छोटा भाई है, लुक्ड एट हर, उसने जो भाभी है उसकी ओर देखा, उसके लिए हर प्रयोग किया गया है। एंड और सैड, और कहा, भाभी इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग, जो भाभी है वो सब कुछ सुन रही है, उसने कहा कि भाभी जी सब कुछ सुन रही है। हियरिंग दिस, सुनकर यह, द भाभी फेल्ट ए लिटिल ऑकवर्ड, जो भाभी है उसने महसूस किया, अजीब सा महसूस किया या शर्मिंदगी सी महसूस की, क्योंकि अगर ऐसा कहती तो जो भैया थे उसके, वो कहते कि सब कुछ सुन रही है फिर भी नहीं बता रही कुछ, मतलब एक्शन नहीं ले रही, तो इसलिए भाभी ऑकवर्ड सी रही, अजीब सी महसूस किया उन्होंने, फील, मतलब असर्मिंदगी सी महसूस की। एंड और सैड, और कहा टू हर, उसको, टू हर हस्बैंड, और अपने पति से कहा, मतलब जब पता ही लग गया, जैसे मैं मतलब जो स्टोरी को लिखा है जिसने, जो स्टोरी में बताया गया है, जैसे ही उसने बता दिया कि भाभी भी सुन रही है, तो फिर भाभी ने कुछ कहा अपने हस्बैंड से, प्लीज़ डोंट स्पीक लाइक दैट टू योर ब्रोदर, मतलब ऐसा अपने जो भाई हैं उसके साथ मत बिहेव करो या बोलो, जैसे जैसे बोल रहे हो तुम उल्टा सीधा, तो ऐसा मत बोलो अपने भैया किससे, ऐसा कह रही है भाभी। हाउएवर, हालांकि, द आर्गूमेंट, जो बहस था, बहसबाजी थी जो चल रही थी, टर्न, वो बदल गई, इनटू ए क्वेरल, एक लड़ाई झगड़े में बदल गई, बिटवीन द टू ब्रोदर्स, दोनों भाइयों के, जो आर्गूमेंट हो रही थी बस बहसबाजी, तो वो झगड़े में बदल गई, दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। एंड और द फोन वॉज टेकन अवे, जो फ़ोन था वो ले लिया गया, जो स्टूडेंट था, जो लड़का था, उससे फ़ोन ले लिया गया। सैड और अपसेट, दुख और परेशान होते हुए, द यंगेस्ट ब्रोदर, जो छोटा भाई था, वेंट, गया, टू हिज मदर, अपनी मम्मी के पास गया। ही सैड, उसने कहा, मम्मी, आई नीडिड आई नीड ए न्यू फ़ोन, मुझे एक नया फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। वैन, जब, हिज मदर आस्क वाई, जब उसकी मम्मी ने पूछा क्यों, तुम्हें मतलब एकदम से अचानक से नए फ़ोन की ज़रूरत क्यों है। ही नैरेटेड द होल इंसिडेंट, तो उसने जो कंप्लीट घटना हुई, जो जो भी बात चल रही थी उसको सुनाया या बताया या समझाया, दैट हैड हैपन्ड, जो घटित हो चुकी थी, जो जो भी मतलब हुआ घटित, तो वो उसने सब कुछ एक्सक्लेम किया, मतलब समझाया पूरी तरह से कि ऐसे ऐसे हुआ। द मदर अंडरस्टूड, जो मम्मी थी उसकी वो समझ गई। एंड और सैड, और कहा, ओके ठीक है, वी विल गेट वन, हम तुमको दिवा देंगे, मतलब हम तुमको दुआ देंगे, दैट गेट वन, दुआ देंगे। दे वेंट
वे चले गए टू द मार्केट बाज़ार में एंड और परचेज्ड ए न्यू 5G मोबाइल फ़ोन और उन्होंने एक नया 5G मोबाइल ख़रीदा। 5G क्या होता है? जो 5th जनरेशन कहते हैं और 4G 4th जनरेशन। नाउ अब द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बदल गई, चेंज हो गई। द न्यू फ़ोन, जो नया फ़ोन था, हैज़ अनलिमिटेड 5G डाटा। उसमें क्या था कि अनंत 5G नेट था, मतलब सीमा नहीं थी उसकी, असीमित डाटा था। Whenever, जब कभी, द भाभी सेज, जो भाभी है वह कहती है, सी नीड्स द इंटरनेट, मतलब कि मुझे ज़रूरत है, भाभी कहती है कि जब कभी मुझे ज़रूरत होती है। द यंगेस्ट ब्रदर टर्न ऑन हिज हॉटस्पॉट फॉर हर डेली, जो उसका फ़ोन था जो 5G था वो उसका इंटरनेट है जो हॉटस्पॉट है उसको चालू कर देता है। जो भाभी है वो कह रही थी कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, तो जब कभी भी भाभी को इंटरनेट की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, अपना जो हॉटस्पॉट है फ़ोन का उसको खोल देता था कि कनेक्ट कर लेगी और चला लेगी। इवन भी या फिर हालांकि द ब्रोदर हु हैड वंस वर्ल्ड, जो भैया है, हूँ जो, हैड वंस वर्ल्ड, जिन्होंने चेतावनी दी थी, हिम उसे, मतलब जिसने जो फ़ोन ख़रीदा उसको चेतावनी दी थी, जो भाभी के पति हैं उन्होंने। नेवर टच द फ़ोन, कभी हाथ मत लगाना इस फ़ोन पर, मतलब। नाउ यूजेस द इंटरनेट, वो भी अब क्या करता है, उपयोग करता है उसके इंटरनेट का, 5G मोबाइल का वो भी उपयोग करता है। नाउ अब लाइफ इज़ गोइंग ऑन स्मूथली, जो जीवन है वो अच्छे से या फिर आराम से चल रहा है, अब अच्छे से चल रहा है जीवन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है अब। तो स्टोरी हमारी समाप्त हुई। स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करना, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आप चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई स्टोरी है, आप उससे बनवाना चाहते हैं उस टॉपिक पर, तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसी ही टॉपिक पर स्टोरी जनरेट कर दूंगा, उसी पर बना दूंगा।